मोदी अगर चाह ले तो मणिपुर की आग एक दिन में शांत की जा सकती है, लेकिन आखिर कारण क्या है कि मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि देश की सेना वहां पर तैनात है, लेकिन वो दंगाइयों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और आपको बताते चले कि मोदी अगर चाह ले तो 1 मिनट में मणिपुर में दंगाइयों पर कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर लगाम लगाई जा सकती है, नकेल कसी जा सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि ना मोदी कुछ कर पा रहे हैं और ना ही देश की सेना वहां पर कुछ कर पा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। सब बातें आपको बताएं उससे पहले आप वहाँ की वस्तु स्थिति जरा जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जो कि कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे और कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और बीजेपी ने, एक तरीके से आप ये मत कह सकते हैं कि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में भाजपा को चमकाया और भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया। और मणिपुर में एन बीरेन सिंह के कद का कोई वहां पर भाजपा में नेता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एन बीरेन सिंह मैती समुदाय से आते हैं, जिस मैती समुदाय पर लड़कियों को, महिलाओं को नग्न करके और गैंगरेप का आरोप लगा है, परेड कराने का आरोप लगा है, उसी समुदाय से एन बीरेन सिंह आते हैं। और यही सब कारण बताया जा रहा कि उस मैती समुदाय की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने ऐसा करने का साहस दिखाया। वहीं अब दूसरी बात आप जान लीजिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। मैती और कुकी समुदाय जो लड़ रहे हैं वो आरक्षण को लेकर के लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एन बीरेन सिंह वहाँ पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे बताया जा रहा कि एन बीरेन सिंह लचीला रुख अपनाए हुए हैं, और ये सब चुनाव को रखकर, ध्यान में रखकर किया जा रहा है। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कड़ाई अगर बढ़ती जाती है तो विद्रोह उबलेगा, और विद्रोह जब उभरेगा तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जो जानकारी आ रही है कि चुनाव के कारण ही वहाँ पर ये किया गया है। अब अगली भी बात जान लीजिए कि अगली बात क्या है। एक कानून है AFSPA, यानी कि अस्फा इसको बोलते हैं, जिसके तहत सेना को विशेष अधिकार दिया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेना को जो अधिकार असम में है वो अधिकार मणिपुर में नहीं है। और अभी मणिपुर में हजारों सेना के जवान तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात है, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह है कि सरकार ने उनके हाथ बांध रखे हैं। यानी कि सेना देखेगी कि अगर कहीं पे दंगा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो दोनों को अलग करने का प्रयास करेगी, लेकिन उस पर गोली नहीं चला सकती, क्योंकि गोली चलाने के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश लेना पड़ेगा। और इसी का फायदा वहां के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कुछ भी करेंगे तो सेना उन पर गोली नहीं चला सकती जब तक मौके पर मजिस्ट्रेट मौजूद न हो। और मजिस्ट्रेट मौजूद न हो तो सेना सिर्फ मूक दर्शक बन करके देखती रहेगी, घर जलते देखती रहेगी, महिलाओं को निर्वस्त्र होते देखती रहेगी, लेकिन सेना कुछ कर नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन की जो मांग की जा रही है, तो राष्ट्रपति शासन के तहत आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास विशेषाधिकार होता है कि धारा 356 का उपयोग कर संविधान उन्हें विशेषाधिकार देता है कि इसके लिए वे राष्ट्रपति के पास अनुशंसा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति उस अनुशंसा को मानकर अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो आपको एक चीज और जानकारी देते चले कि तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। और अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो आप पूरी की पूरी बात समझ लीजिए कि वहां पे सेना को फुल पावर मिल जाएगा। और सेना को जब फुल पावर मिल जाएगा तो एक दिन में इन लोगों को शांत किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन भी इसलिए नहीं लगाया जा रहा है
ताकि विद्रोह न भड़के, और विद्रोह न भड़के ये सोच करके नहीं लगाया जा रहा, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसी खबरें आ रही है उसके अनुसार तो लग रहा है कि पूरा का पूरा मणिपुर जल चुका है, हजारों से ज़्यादा घर जल चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि अभी जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो घुमाया गया था, इसके बाद जो समाचार आ रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और आरोपियों के घरों को जला दिया गया है। यानी कि ये दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सेना और पुलिस के जवान वहां पर मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं, और मुखदर्शक बनकर देखने की सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि सरकार ने उनके हाथ बांध रखे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह ले, देश की सेना चाह ले, तो एक दिन में इस दंगों को शांत किया जा सकता है। लेकिन आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दंगों पर कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं? क्यों इसको लंबा खींचा जा रहा है, लोगों की बलि क्यों ली जा रही है, ये बात समझ से परे है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा तक नहीं लिया जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा लेकर सौंपने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके समर्थकों ने ही इस्तीफा फाड़ दिया। और आपको बताते चले कि एन बीरेन सिंह को इसीलिए भी नहीं हटाया जा रहा क्योंकि उनके कद का दूसरा कोई नेता मणिपुर में नहीं है, और एन बीरेन सिंह कांग्रेस से आए थे और उनका अपना एक अलग पहचान है, वहाँ पर उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, और उन्हीं के बलबूते भाजपा मणिपुर में सत्ता में आई और अपने दम पर पूर्ण बहुमत पाई। और यही सब कारण है कि आप समझ सकते हैं कि सत्ता और कुर्सी के लिए नेता देश को, राज्य को आग में झोंके रखना चाहते हैं। इस बात से पता चलता है, क्योंकि अगर सरकार और कुर्सी का अगर खतरा अगर नहीं होता और सरकार अगर चाह ले तो तुरंत वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर एक दिन में इस मामले को खत्म कर सकती है। हमारी सेना जिसने पाकिस्तान को हराया हो, जिसने चाइना से लोहा लिया हो, बांग्लादेश से लोहा लिया हो, और देश के ऐसे कई देशों से लोहा लिया हो और अपनी जांबाजी का प्रदर्शन किया हो, आखिर उस सेना का मनोबल क्यों डाउन हो रहा है? कि इसके सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वहाँ पर सेना को वो पावर ही नहीं दी गई है। कुछ ऐसा ही कभी जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, जब सेना को वो पावर नहीं मिला हुआ था और सेना जो है वो पिटती रहती थी, पत्थर खाती रहती थी, लेकिन पत्थरबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। उसके बाद धारा 370 हटाया जाता है और अब वहाँ पर क्या अमन और शांति है ये पूरी दुनिया देख रही है। तो जरूरत है कि मणिपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह को वैसा ही एक्शन लेने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर में भी जम्मू कश्मीर की तरह एक्शन लेने की, और बता देने की, दिखा देने की कि अगर हम जम्मू कश्मीर को अगर शांत कर सकते हैं तो मणिपुर को भी शांत किया जा सकता है। और इसको लंबा खींचने से इंसानियत की मौत हो रही है, इंसानियत शर्मसार हो रही है, मानवता शर्मसार हो रही है, और पूरे देश, पूरे दुनिया में कह सकते हैं कि हमारे देश का सर जो है वो झुक रहा है, हमारी भारत माता कलंकित हो रही है। तो जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आने की, राष्ट्रपति शासन लगाने की, और वहाँ के दंगाइयों को ये दिखा देने की कि भारत में अगर रहना है तो भारत के कानून से चलना होगा, और जो भी दंगा करेगा उस पर वही कार्रवाई की जाएगी जो कि जम्मू कश्मीर में अब होती है। और जम्मू कश्मीर में भी पहले सेना की क्या हालत थी कि सेना के जवान मार खाते रहते थे, लेकिन वहाँ पर पत्थरबाज उन पर पत्थर चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सेना के जवान के हाथ बंधे होते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद अभी क्या स्थिति है आप सभी जानते हैं। तो मांग कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसा ही एक्शन लेने की ज़रूरत है या फिर इसको लंबा खींचने की ज़रूरत है। आप जो भी इस मुद्दे पर सोचते हैं कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।